आचार्य कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, अनित्य भावना। आज है परिस्थितियां, कल नहीं रहेगी। आज मौका है, कर लो। पुण्य है, कर लो। कल पाप का उदय आएगा। हो सकता है अट्टालिकाओं में रहने वालों को अट्टालिकाओं में घुसने का भी मौका ना मिले। हमने देखे ऐसे लोग, इसी शहर पर देखे, बड़े शौक से हजारों कमरों का मकान महल बनाया था, लेकिन रह ना पाए उसमें। पाप पुण्य का खेल चलता है बंधुओं। कैसा चलता है? बनाया हमने, एक एक चीज सामने खड़ी होकर के लगवाई, और कर्म ने ऐसा पलटा मारा कि जिसमें रहने की सोचते थे उसी को बना करके औने पौने में बेच करके जिंदगी बचानी पड़ी। जब पुण्य रहता है ना, उस पुण्य के वक्त में काम कर लेना चाहिए। सुदर्शन कहते हैं पत्नी से, बस यही अनित्य भावना सोच रहा था कि आज परिस्थिति है, कल नहीं रहेगी। ये बुरा वक्त भी आज है, कल नहीं रहेगा। तो जब कल बुरा वक्त नहीं रहेगा तो फिर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कभी भी विजेता बहुत ज्यादा गाफिल नहीं होते किसी चीज में। अनित्य भावना मात्र धर्म में, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में काम करती हो, ऐसा नहीं। एक बार गुरुजी ने कहा, मैंने भी कही वह बात, कि गृहस्थ की मानसिकता सन्यासी जैसी हो जाए, फिर गृहस्थी जीने में बहुत आनंद आता है। आज है, कल नहीं रहेगा। आज है तो दे दो, आज मौका है तो दे दो। आज कोई मांग रहा है, कल कोई नहीं मांगेगा, कल कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस वक्त क्या करेंगे? फिर वही होगा महाराज, चढ़ते वक्त सब यहीं पर या तो छोड़ करके या तो फेंक करके जाना पड़ेगा। छोड़ करके जाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब फेंक करके जाना पड़े, एयरपोर्ट पर जब चीजें छुड़ाई जाती हैं महंगी से महंगी, सोचो उनके पास कितना अंबार लगता होगा। एक सूटकेस से 10 आइटम, 10,000 लोग एक इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ने वाले, अगर 5-5 आइटम भी छोड़े तो रोज के 50,000 आइटम तो उनके पास ऐसे ही फिराने फिक जाते हैं। फिर उसको रिडक्शन शेल में या तो बेच दो या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसी में वो भी अपना हाथ मार लेते होंगे। ऐसा कितना चीज ऐसी होती है जो आप सोचते हैं हम ले जाएंगे, लेकिन ले जा नहीं पाते। जीवन की अनित्यता को समझिएगा। अनित्य भावना, अनित्या शरण संसार एकत्वा नत्वा सुचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षाएं हैं। इस पर गृहस्थ बार बार चिंतन करता है और अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है। परिस्थितियां कल नहीं थी, आज हैं, कल नहीं रहेंगी। अनित्य भावना है। अशरण भावना भी है। अरे अब हमको कौन बचाएगा? हमको हमारे परिणाम बचा सकते हैं। न अब राजा बचा सकता है, न अब स्त्री बचा सकती है, न माता पिता बचा सकते हैं। अंतिम समय में आपको आपका परिणाम बचा सकता है। सुदर्शन शांति के साथ अशरण भावना का चिंतन कर रहे हैं। आज मुझे शरण नहीं है, कल इसको भी शरण नहीं रहेगी। और देखते देखते परिस्थितियां पलट गई। नगर देवता का सिंहासन डामाडोल हुआ। सत्य की रक्षा करने वालों की रक्षा कोई ना कोई तो करता है, क्योंकि नीतिकार ने जब लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो आज नहीं तो कल तुम रक्षा करो बस धर्म की, धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। श्री सुदर्शन अपनी पत्नी से कहते हैं, मैंने देखा कोई अंतिम समय में बचाने वाला नहीं होता, अपने परिणाम से ही अपने आप को स्थिर करना पड़ता है। मैं उस अनित्य भावना में जी रहा था, मैं उस संसार की असरण भावना में जी रहा था, मैं एकत्व भावना में जी रहा था। अनित्या शरण संसार एकत्वा, एकत्व भावना क्या है? एकत्व भावना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। हम आए हैं, अकेले आए हैं, हम जाएंगे तब भी अकेले जाएंगे। ये निंदा मान हानि लाभ उपयोग अपमान ये सब यहीं पर छूट जाता है। मरने के बाद सब स्वर्गीय होते हैं, कोई नरकी नहीं होता है ना। मरने के बाद सबकी किताब में, कॉपी में, पोस्टर पे स्वर्गीय ही लिखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम खुद ही अपना स्वर्ग और नर्क तय करते, कोई और तय नहीं करता।
कोई और क्या तय करेगा स्वर्ग और नरक। अनित्य अनित्य भावना, अक्षण भावना, एकत्व भावना। अकेले जाऊंगा, सूली पर चढ़ते वक्त भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, ना भगत सिंह के, ना चंद्रशेखर के, ना सुभाष चंद्र बोस के, ना ही सेठ सुदर्शन के। चढ़ा दो, कोई बात नहीं, अंदर से प्रसन्नता है। लोग कह रहे हैं कितना निर्लज्ज है, मुस्कुरा रहा है। वो निर्लज्ज जिसको कहा जा रहा है वो कह रहा है मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। जितने लोग सूली पर चढ़े, कभी किसी के मन के अंदर खेद न रहा। अपराधी के मन के अंदर तो रहा, पुण्यात्मा के मन के अंदर खेद नहीं रहा। अनित्य भावना, अक्षण भावना, एकत्व भावना, असुचि भावना। असुचि भावना भी कोई है कि नहीं? जो धोवे तो मैली, होता है कि नहीं? होता है महाराज। अभी हम रास्ते में चल रहे थे, कल शाम की बात है, परसों की बात है। आ रहा था कहीं से, इधर से उधर जा रहा था, तो रास्ते में एक सुअर निकला नाली के बाहर से, और बाहर जैसे वहां से निकला और निकल करके, और जैसे नाली के अंदर से सुअर निकलते हैं तो क्या करते हैं बताओ? जब वो खड़े होने के बाद कैसे हिलते हैं? ऐसा 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 ऐसा। तो पूरे शरीर में जितना बाल और मैला था वो सब लगा था। वहीं पे बगल पर एक सेठ की BMW खड़ी थी, उसी के बगल में उसके मालिक ने अच्छा साफ सुथरी कराई होगी। जाएंगे, पत्नी को ले जा करके घुमाएंगे फिराएंगे, सब करेंगे। सुअर निकला, गाड़ी के जस्ट बगल से खड़ा हुआ, उसने पूरा शरीर ऐसा ऐसा हिलाया और पूरे के पूरे छिट्टे साफ सुथरी गाड़ी पर, चमचमाती गाड़ी पे पड़ गए। अब मैंने देखा कि उसके अंदर एक महारानी भी बैठी थी। हमने कहा गजब हो गया, उसको पता नहीं है कि सुअर ने बगल में आकर के क्या कर दिया है। और देखते देखते मैं उसको क्रॉस कर गया। फिर वहीं पर पूज्यपाद भगवंत की वो कारिका याद आ गई। भवंति प्राप यस संग मसुचीन सुचीन नपी सकाय संसतापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। जिसका स्पर्श करने के साथ ही भवंति प्राप यस संग सुचीन असुचीन नपी, सुचि वस्तु भी असुचि को प्राप्त हो जाती है। सा काय संसतापायस, इस काया से कितना ताप पैदा किया, कितना धोया कि नहीं धोया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।